हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने लोगों की नींद उड़ाकर रखी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महंगाई ने भी लोगों के कमर तोड़ दी। कोरोना के बढ़ते आंकड़े और महंगाई की मार ने लोगों को डबल झटका दिया। बीते एक साल से जहां आम आदमी अपनी जिंदगी की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने उसकी जिंदगी की गाड़ी को पीछे धकेल दिया है। महंगाई और कोरोना का डबल अटैक, दोनों ने तोड़ी जनता की कमर। कोरोना से थमी रफ्तार, उस पर महंगाई की मार। एक तरफ कोरोना देश में तेजी से फैल रहा है, तो दूसरी ओर महंगाई आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कोरोना और महंगाई ने मिलकर जनता की कमर तोड़ दी। कोरोना के आंकड़े रोज 2 लाख को पार करके जा रहे हैं, तो वहीं सरकार ने महंगाई दर की जो रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार देश में खुदरा महंगाई दर मार्च में 5.52% हो गई है, जो इससे पहले फरवरी में 5.03% थी। ग्रामीण भारत में भी लगातार तीसरे महीने खाद्य महंगाई दर बढ़ी है। ग्राफ के जरिए आपको समझाते हैं कि कैसे बीते 3 महीनों में देश में कोरोना और महंगाई की दर बढ़ी। जनवरी में कोरोना के कुल आंकड़े 1,07,33,131 थे और महंगाई दर 4.06% थी। फरवरी में कोरोना के कुल आंकड़े बढ़कर 1,10,96,731 पहुंचे और महंगाई दर 5.03% पर पहुंच गई थी। तो वहीं मार्च में आंकड़ा और बढ़ा और कोरोना के कुल आंकड़े 1,21,49,335 पहुंचे और महंगाई दर में भी इजाफा हुआ। महंगाई दर 5.52% तक पहुंच गई थी। खुदरा महंगाई दर के आधिकारिक आंकड़े सोमवार 12 अप्रैल को केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किए गए। मार्च के महीने में देश का थोक मूल्य सूचकांक 7.39% पर पहुंचा। थोक महंगाई की दर का पिछले 8 साल में सबसे ऊंचा स्तर। फरवरी 2021 में थोक मूल्य सूचकांक 4.17% पर था। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के चलते थोक महंगाई दर बढ़ी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की कीमतों में आया उछाल भी जिम्मेदार। मार्च में फ्यूल एंड पावर सेक्टर का इन्फ्लुएंस बढ़कर 10.25% पर पहुंचा। फरवरी में यह महज 0.58% रहा था। प्राइमरी आर्टिकल्स में इन्फ्लेशन की दर में भी 3 गुनी से ज्यादा की तेजी देखी गई। ये फरवरी 2021 में 1.82% के मुकाबले मार्च में 6.40% पर जा पहुंचा। खाने पीने की चीजों के थोक दामों में भी मार्च के महीने में 5.28% की बढ़ोतरी हुई। फरवरी में यह 3.31% था। रसोई गैस की कीमतों में 10.30% की बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल की कीमत भी 18.48% बढ़ी। हाई स्पीड डीजल के दामों में 18.27% की कमी आई है। खाद्य पदार्थों में धान की कीमतें 1.38%, दाल दलहन 13.14% बढ़ी। फल 16.33%, दूध 2.65% और नॉनवेज में 5.38% की बढ़ोतरी हुई। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की कीमतों में फरवरी के दौरान 5.81% की तेजी देखी गई। मार्च में इन उत्पादों के दामों में 7.34% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का थोक मूल्य सूचकांक में 64% वेटेज होता है। इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का थोक महंगाई दर पर काफी असर पड़ा है। ये महीना नवरात्र और रमजान का है। त्योहार के आरंभ के साथ ही सामान भी महंगा हो गया और सभी सामानों में करीब 20 से 30% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। उम्मीद जताई जा रही है कि मांग बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में फलों के दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसा जी सारे फलों में ही तेज चल रही है जी। फिलहाल डेढ़ भाव सब में बढ़ा हुआ जी। जो पहले केले 50 से 70 हो गए हैं,
जो अंगूर 70 थी 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब ये नवरात्रि करके है, बहुत ज्यादा ही महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम खुद परेशान हैं, इतना महंगा फ्रूट हम कस्टमरों को देते हैं, कस्टमरों की भी बजट खराब हो रहा है, हमारी दुकान का बजट भी खराब हो रहा है। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में दुकानदारों की माने तो नवरात्रि पर्व शुरू होते ही बाजार में हवन में पूजा अर्चना के लिए प्रयोग होने वाली सामग्री से लेकर व्रत में खाने का सामान और फलों के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2-3 दिन से भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बाजार में जहां पूजा सामग्री के दाम बढ़ गए हैं, वहीं फलों के दाम भी आसमान छूने लगे। दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर अलग से बोझ पड़ा है। कई दिन से जो लगातार नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, पीछे से माल की गाड़ी जो है कम आ रही है और पीछे माल की कमी होने के कारण जो है उत्पाद में कमियां हैं और यहाँ जो है माल पूरा नहीं हो पा रहा है। तो नवरात्रि की वजह से हर माल में जो है महंगाई है। जैसे केला था, पहले केला 50 रुपए दर्जन आम बिकता था, अब केला 70 रुपए दर्जन हो चुका है। एक तरफ कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है तो दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक इस बढ़ती महंगाई पर लगाम लग पाती है और कब हमें और आपको कोरोना से छुटकारा मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।